ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्षी एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा का विधि का विधान है। अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है। अपरा एकादशी अपार पुण्य की प्राप्ति होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ ही कीर्ति और यश की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत धारण करके जो भी मनुष्य व्यक्ति मन से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, उन्हें ब्रह्म हत्या पे निंदा, प्रेत योनि जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से करनी चाहिए, जिससे कि समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। अगर आप अपरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत शुभ है, लेकिन आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, अगर आप एकादशी के दिन चावल का त्याग कर देते हैं तो आपको एकादशी के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे को अपरा एकादशी का व्रत कब रखना है, 2 जून या 3 जून को, लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, अपरा एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी की तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का शुभ समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करें और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व है। हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाता है तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान की सुख की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से पितृ मातृकाओं एवं मातृ प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है वह जीवन में कभी संकटों से नहीं घिरता, उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर माने जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों पुराणों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है, मेधा ऋषि ने यज्ञ में आए एक भिक्षुक का अपमान किया था। इसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया, जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गयी और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इसलिए एकादशी के दिन अन्न चावल जौ उगा और उस दिन एकादशी तिथि थी, जिस कारण एकादशी को चावल नहीं खाया जाता, चावल को जीव माना गया। यही कारण है दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को वस्त्र, जल, फल
आभूषण यथाशक्ति दान करना चाहिए। मान्यता है इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना निषेध है। व्रती को इसके अगले दिन चावल और आटे अपना सीधे के यथाशक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। इस दिन लहसुन, प्याज, मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है। एकादशी का शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। इस बार अपरा एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से पहले दशमी तिथि रहेगी। एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर, क्योंकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार एकादशी का उपवास दोनों दिन रखा जाए। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी का व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी का रहेगा। ऐसे में जो भी गृहस्थ जन है वो इस उपवास को रख सकते हैं। लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं उन्हें गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है, द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में अगर आप चाहें तो 2 जून रविवार का व्रत रख सकते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, क्योंकि वैष्णव एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह समाप्त होगी, लेकिन यह एकादशी बहुत ही शुद्ध और शुभ मानी जाएगी। व्रत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए अगले दिन द्वादशी तिथि पर के समय हरिवासर ना हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून को एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पार करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून को सोमवार की सुबह 2:42 से। इसी के साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को, यानी कि 3 जून सोमवार को ही मध्य रात्रि 12:18 पर हरिवासर का जो समय है वह 3 जून को सुबह 8:30 पर समाप्त होगी। इसके पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून का उपवास रखा है 3 जून को सोमवार को 8:35 से 9:55 के बीच ही एकादशी का उपवास खोलना है। यदि किसी कारणवश से आप सुबह के समय उपवास न खोल पाए तो आप दोपहर 1:05 से 3 बजे तक इस बीच उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है वो 4 जून दिन मंगलवार सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोल सकता है। इस समय आपको अपना व्रत का पारण करना होगा। आप हमेशा व्रत के पारण के पहले ही मुहूर्त से ही पूजा कर ले, भगवान को भोग लगा लें। और जब पारण मुहूर्त हो उस समय आप विधि विधान से, अगर आप सामर्थ हो, किसी ब्राह्मण देवता को या किसी पुजारी को या किसी वैष्णव को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें भोग प्रसाद दें। उसके बाद तुलसी पत्र और जल से अपना उपवास खोल सकते हैं। एकादशी के दिन आप प्रातः काल सुबह जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। जैसे कि अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु जी की विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से या कच्चे दूध से। शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर उससे भी आप अभिषेक कर सकते हैं। पीले वस्त्र धारण करें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करके उन्हें पीले पुष्प, पीले फूल साथ ही पीले फल अर्पित कर विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करें। और आज भगवान विष्णु के सामने आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आपको 51, 21, 11, 151
यथाशक्ति आपको मंत्र का जप करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से 10वीं से लेकर द्वादशी तक एकादशी के नियम होते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत करते सभी नियमों का पालन करते हैं। हम आशा करते हैं आपको अपरा एकादशी से संबंधित को हमारा यह वीडियो अवश्य उपयोगी होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।